हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक कौन बनाता है? सब कैशियर। एक मेन कैशियर होता है जो बड़ी बल्क में पेमेंट करता है। सब कैशियर हो गया, उसका छोटा असिस्टेंट, उसको एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है 2000 5000। वो 5000 पे लेता है, छोटी छोटी पेमेंटें करता है। हफ्ते 15 दिनों में वो अपना हिसाब देता है मेन कैशियर को। फिर जितने वो खर्च करता है उतना ही पैसा उसको और मिल जाता है। इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी कि वो 1000 रुपया ले गया, 600 का हिसाब दिया, 600 उसको और मिल गया, फिर से उसके पास 1000 हो गया। ये इंटरेस्ट सिस्टम बोलते हैं। एक फिक्स अमाउंट उसको दे दिया है, वो अपना छोटे छोटे खर्चे करता है, फिर पीरियडिकली अपना हिसाब देता है और जितने हिसाब वो देता है उतना ही कैश उसको और मिल जाता है। देखिए कैसे करते हैं इसको। सो ये लिखा है प्रिपेयर पेटी कैश बुक अंडर इंटरेस्ट सिस्टम। तो उसको पेटी कैशियर को मिला है 10,000 पेटी कैश। दिस इज ये फॉर्मेट है पेटी कैश बुक का। ये कॉलम इसमें कॉमन है, पर्टिकुलर डेट और रिसीट। ये कॉलम रिसीट के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और पेमेंट के लिए भी हो रहे हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसका है ये रिसीट साइड है, दिस इज रिसीट साइड। और जहां से आगे ये इसका पेमेंट साइड, पेमेंट्स, यहां से आगे ये सब पेमेंट्स। इसको कोलिमिनल फॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि इसके जितने टाइटल हैं जो एक्सपेंस के वो ऊपर प्लेस कर दिए जाते हैं, जो रेपिटेटिव होते हैं, जो बार बार छोटे छोटे एक्सपेंस रिपीट होते हैं, उनके टाइटल ऊपर आ गए हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट, ये इसकी पेमेंट साइड है और ये इसका रिसीट साइड। दिस इज रिसीट, और ये कॉलम इसके कॉमन है। डेट का कॉलम भी कॉमन है, पर्टिकुलर का कॉलम भी कॉमन है। हम पर्टिकुलर रिसीट के लिए भी उसी को इस्तेमाल करेंगे और पेमेंट के लिए भी उसी को इस्तेमाल करेंगे। देखिए सो कितना पैसा मिला है पेटी कैशियर को? 10,000। तो दे लिखिए टू कैश। इसको मिले हैं 10,000। जो इसको मिला, जिससे कैश बढ़ा वो इधर आएगा और जो इसका खर्च होगा वो इधर जाएगा। पेमेंट्स सारी देखिए, पेमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज April 1 to 2025, April 1। नाउ नेक्स्ट, पेड फॉर बस फेयर। ध्यान रखें, सिटी के अंदर जो बस फेयर, ऑटो फेयर, कन्वेंट्स, इसको कन्वेंट्स बोलते हैं। बस फेयर हो, ऑटो फेयर हो, टैक्सी फेयर हो, वो सब कन्वेंट्स बोलते हैं उसको। तो बस फेयर कितना? 100। यहां लिखिए April 1 बाय बस फेयर। तो बस फेयर ये कन्वेंट्स में जाएगा, जहां 100 टोटल में भी जाएगा और एप्रोप्रिएट हेडिंग में भी जाएगा। दो जगह जाएगा, एक बार ये टोटल के कॉलम में जाएगा, फिर एप्रोप्रिएट हेडिंग में जाएगा। बस फेयर को क्या बोलते हैं? कन्वेंट्स। बस फेयर कन्वेंट्स, टैक्सी फेयर कन्वेंट्स। सिटी के अंदर की जो मूवमेंट स्टाफ की होती है उस पर जो खर्च होता है आने जाने का, उसको कन्वेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, बाय टैक्सी फेयर। दिस इज 200। एक बार टोटल पेमेंट में, फिर टैक्सी फेयर को क्या है? कन्वेंट्स के बाद ऐसे। बॉट पोस्टेज स्टैंप्स। ये पोस्टेज की स्टैंप्स जो लेटर को पोस्ट करने के लिए स्टैंप्स उसके ऊपर लगती हैं, ये वो है। तो ये पोस्टेज में चले जाएंगी। 2 बाय पोस्टेज स्टैंप्स। तो ये पोस्टेज अकाउंट में चले जाएंगी। दिस इज 500 टोटल के अकाउंट में और पोस्टेज के अकाउंट में। पोस्टेज स्टैंप्स तो पोस्टेज अकाउंट में चले जाएंगी। पेड फॉर पोस्टेज अगेंस्ट रजिस्टर्ड लेटर। हमने एक रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट करा, उसके लिए 70 रुपए की पोस्टेज लगी, ये भी वहीं चली जाएगी। बाय पोस्टेज 70 टोटल के अमाउंट में भी जाएगी और पोस्टेज के अमाउंट में भी। पेड फॉर ऑफिस स्टेशनरी 700। तो ऑफिस स्टेशनरी बाय ऑफिस स्टेशनरी। टोटल में भी 700 और ऊपर देखो स्टेशनरी का कॉलम, इसमें भी 700। ये जो अकाउंट ऊपर खुलते हैं ये वो होते हैं जो मोस्ट रेपिटेटिव होते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। जो रिपीट नहीं होता, हम जनरली 5-6 कॉलम बनाते हैं, उसको सन्ड्री में लिख देते हैं। सन्ड्री का मतलब अदर्स। जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमने उनके टाइटल
बना दिया, जो रिपीट नहीं हो रहा उसको सन्ड्री में डाल दिया। आगे देखिए, पेड कॉटेज एंड कुली चार्ज। काटे कुली हो गया जो लेबर से सामान इधर का उधर को ठेला रेड़ा पे जो सामान छोटा मोटा आपका एक स्टोर से निकाल के दूसरे स्टोर में ले गई, उसको बोलते हैं कार्टेज। तो कार्टेज कितना है 200 बाय कॉटेज अकाउंट, दिस इज 200 और कार्टेज का अपना हेड होगा इसी तरह कार्टेज। पेड फॉर क्लाइंट रिफ्रेशमेंट, जो कस्टमर आते हैं किसी ऑफिस में उनके रिफ्रेशमेंट के लिए, तो हमने इसका कॉलम नहीं बनाया क्योंकि ये नॉन रेपिटेटिव था और नहीं था, रिपीट नहीं हो रहा था, इसको सन्ड्री में डालते हुए। तो थर्ड बाय रिफ्रेशमेंट, दिस इज 1000, इसको सन्ड्री में डाल देंगे, जिसका जो रेपिटेटिव नहीं है उसको सन्ड्रीज में डाल देंगे। बॉट ऑफ ऑफिस क्रॉकरी, ऑफिस क्रॉकरी इसका भी कोई टाइटल नहीं है, ये भी सन्ड्री में डाल दीजिए। दिस इज 4 बाय ऑफिस क्रॉकरी, दिस इज 1500, इसको भी सन्ड्री में डाल। पेड टू कैजुअल वर्कर, कैजुअल वर्कर को साफ सफाई के लिए, लेबर के लिए, मशीनों को साफ कराने के लिए, ग्राउंड साफ कराने के लिए उनको दिया पैसा 604 बाय कैजुअल लेबर। कैजुअल हो गया जो कभी कभार आती है 600। इसका भी हमने वेजेस का अकाउंट ही बनाया। अगर मैं वेजेस अकाउंट बनाता वो रिपीट होता तो मैं वेजेस पे लिखता, अब मैंने वेजेस अकाउंट नहीं बनाया तो सारे सन्ड्री में। नेक्स्ट, पेड अगेंस्ट रिपेयर, ऑफिस की रिपेयर के लिए छोटा कोई चेयर रिपेयर हो रही है, कोई मिरर रिपेयर हो रही है, कोई कारपेंट्री का काम हो रहा है, तो छोटी छोटी रिपेयर जो है 5 बाय रिपेयर। दिस इज 1200, इसका भी कोई रेपिटेटिव कॉलम नहीं है, इसको भी मैंने सन्ड्री में डाल दिया। पेड ऑटो चार्जेज के कन्वेंट्स में चला जाएगा। ऑटो चार्जेस, बस फेयर, टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर, टांगा फेयर, मेट्रो फेयर, ये सब कहाँ जाते हैं कन्वेंट्स में, जो सिटी के अंदर की मूवमेंट होती है। ऑटो फेयर, ऑटो फेयर 200, ये कन्वेंट्स में चल जाएंगे। पेड फॉर ऑफिस स्टेशनरी 6 बाय स्टेशनरी 700, स्टेशनरी का कॉलम है, दिस इज 700। बस अब इसको टोटल करें, दिस इज 6970। ध्यान रखें, इन सब कॉलम को यही क्लोज कर दें, डबल अंडरलाइन कर दें। इन सब का टोटल इस टोटल के बराबर आएगा, क्योंकि हर एक अमाउंट आपने टोटल में भी लिखा है और एप्रोप्रिएट हेडिंग में भी लिखा है, तो इन सब का टोटल इसके बराबर आना चाहिए, बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब इसको वैसे ही क्लोज करिए जैसे कैश बुक को करते हैं, तो बड़ी साइड का टोटल करिए, दिस इज 10,000। बड़ी साइड को छोटी साइड पे प्लेस करिए, इसी 10,000, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 10,000 माइनस 6970, इसी 3030 ये आएगा बाय बैलेंस। लास्ट एक को बैलेंस 6 है ना, तो 6 को ही बैलेंस निकालना, बाय बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज इसके सामने 6 बाय बैलेंस
ये हो गया इंटरेस्ट सिस्टम। इसका मतलब आप इंटरेस्ट सिस्टम का मतलब ध्यान से देखिए। शेयर 3 को उसका क्लोजिंग बैलेंस 3030, यानी कि उसने इतना खर्च कर दिया, इतना बच गया। तो मैंने क्या बताया था इंटरेस्ट सिस्टम में, जितना उसने खर्च करा इतना उसको और मिल जाएगा, फिर से उसके पास 10,000 हो जाएगा। अब ये क्लोजिंग बैलेंस जो है इसको 7 दिन अप्रैल को लाइए, दिस इज 7 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट। ये वाला क्लोजिंग जो है ये नेक्स्ट डेट को ओपनिंग बन जाएगा, दिस इज 3030 ओपनिंग बैलेंस। और जितना उसने खर्च करा है उतना ही और मिल जाएगा टू कैश अकाउंट 697। अब देखिए फिर से उसके पास 10,000 हो जाएगा। दिस इज इंटरेस्ट सिस्टम। इंटरेस्ट सिस्टम क्या है कि एक फिक्स अमाउंट से आपने काम शुरू करा, फिर जो खर्च हो गया आपका वो आपको और मिल गया, और जितना क्लोजिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बन गया। ये है पेटी कैश फ्लो अंडर इंटरेस्ट सिस्टम। इंटरेस्ट सिस्टम कोई खास नहीं, बस इतना ही है कि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, 500 रुपये आपको फिक्स कर दिया, फिर आप रोज उनसे पैसे नहीं मांगते हैं और आप रोज अपने छोटे मोटे खर्चे करते हैं। जब आपके पास पैसे खत्म होने लगते हैं आप अपना हिसाब पेरेंट्स को देते हैं, तो वो आपको इतने पैसे और दे देते हैं। एक साइंटिफिक सिस्टम है, एक फिक्स अमाउंट कर दिया, बस वो अपना पीरियडिकल हिसाब देता रहेगा, कितने पैसे देता रहेगा।